वीडियो देखने से पहले हमारे YouTube चैनल हुदहुद मैसेज को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जज़ाकुमुल्लाह। जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा देते हैं। मैंने इनसे अहवाल आलम अतवार आलम पूछना शुरू किए। ऐसी हैरत अंगेज बातें इन्होंने बताई कि मेरी अकल दंग रह गई और मेरी सोचें कहां से कहां चली गईं। मैं हैरान परेशान। मैं कायनात के राजों हत्ता के कायनात के सरबस्ता राजों को कैसे पा सकूं, इनमें गोता कैसे लगाऊं। बस या अल्लाह तू ही जानता है कि मेरे सामने वही आयत आई, सुबहानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। सूरह बकरा 32 आयत। बस या अल्लाह तू ही सारे इल्म को जानता है और तू ही सारे कायनात के राजों को जानता है। हमारे पास तो इतना इल्म है इतना तूने दे दिया। तू इल्म के खजाने जानता है, तू ताकत और कुव्वत के राज जानता है। इन्हीं राजों में एक राज मुझे इस अदरीस जिन ने बताया। कहने लगा, जब चांदनी रात हो तो चांद को देखते हुए अगर सूरत शम्स 41 बार पढ़े और जितने दिन भी चांद अपनी चांदनी में रहे, यानी इसकी चांदनी वाजिया हो, इसको देखते हुए 41 दफा पढ़े। हर दफा बिस्मिल्लाह अव्वल और आखिर 7 दफा दरूद शरीफ। इस शख्स को 7 मुरादें मिलेंगी। पहली मुराद इंशाअल्लाह बे औलाद साहिब औलाद होगा। दूसरी मुराद अल्लाह ताला चांद सूरज जमीन आसमान के राज इस पर खोलेंगे। तीसरी मुराद इसे रिज़्क इतना मिलेगा जितना चांद की चांदनी। चौथी मुराद इज्जत वकार शान शौकत चांद की चांदनी की तरह मिलेगी। पांचवी मुराद अल्लाह इसके दिल इसके सीने को इसके जिस्म को और इसके रुए रुए रग रग को चांद की चांदनी की तरह नूर से भर देंगे। छठी मुराद अल्लाह ताला आखिरी वक्त में अपना दीदार नसीब कराएंगे और वो अल्लाह का दीदार ऐसे करेगा जैसे चांद का दीदार तसल्ली से कर रहा। सातवीं मुराद वो अल्लाह के इन लोगों में से होगा जो रिजाल और गैब हैं, और अगर ये अमल कोई मुसलसल साल हर साल करता रहेगा तो एक वक्त आएगा इसका शुमार रिजाल और गैब में होगा, या वो वली बन जाएगा या अब्दाल बन जाएगा, या वो दुनिया का कोई ऐसा इंसान बन जाएगा जिसका शुमार अल्लाह के खासान और खास में होगा। मैं हैरत से ये अमल अदरीस जिन से सुन रहा था। कहने लगा, चांद जितना अरसा भी रहे, यानी चांद की चांदनी रहे, और जितने दिन चांद आपको नजर आए, खुले आसमान के नीचे ये अमल करना है, यानी चाहे वो कमरे में हो छत पर हो, लेकिन चांद की टिक्की पर इसकी नज़र रहे और नज़र रखते ही ये सूरत पढ़नी है। जिसको ये सूरत याद नहीं वो देख कर भी पढ़े, लेकिन चंद लम्हों के बाद बार बार चांद की टिक्की पर नज़र जमाए फिर पढ़े, नज़र जमाए फिर पढ़े, नज़र जमाए फिर पढ़े। अगर याद कर लें तो फिर तो इसके कमालात और पढ़ें कि चांद की टिक्की की टिकटिकी बांध कर मुसलसल देखता रहे और ये सूरत पढ़ता रहे। वो कमाल मिलेंगे जो कायनात में कभी पाए नहीं होंगे। वो कहने लगे, मैंने इस अमल के अभी सिर्फ 7 फायदे बताए हैं ताकि आप याद रखें। अगर चाहेंगे तो इस अमल के कमालात ऐसे ऐसे आपको बताऊंगा, न किसी किताब में पढ़ने को मिलेंगे, न किसी के सीने को खोलने से मिलेंगे, न किसी इंसान के जज्बे में मिलेंगे। ये वो अमल है जो मैंने सदियों एक बहुत पुराने वली ताबई जिन की खिदमत की। जिस वक्त वो इस दुनिया से रुखसत होने लगे, मुझे फरमाने लगे, मैंने तुझे बहुत कुछ दिया और बहुत कुछ अता किया, लेकिन अब ऐसा अमल देकर जा रहा हूँ तुझे सारी कायनात के सारे इल्मों के सारे अमलों से मुस्तगना कर दे, और तुझे किसी का मोहताज न करेगा, न किसी का मोहताज बनाएगा, बल्कि इत्मीनान इत्मीनान और तसल्ली से इस अमल को करते रहो। जो एतमाद से इस अमल को करेगा, इस पर कायनात के वो राज खुलेंगे, इसकी दुनिया में वो तरतीब बनेगी जो कभी न सोची होगी, न देखी होगी, न कहीं पड़ी होगी। चांद का अमल बहुत आसान, लेकिन अगर इंसान इस पर कुछ तवज्जो करे तो इसके कमालात बहुत मिलते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो चांद के इस अमल यानी सूरत शम्स हर दफा बिस्मिल्लाह और 41 बार अव्वल व आखिर दरूद इब्राहिमी इसको देखते हुए जितने लोगों ने पढ़ा, इन लोगों ने इसके अनोखे कमालात बताए। खुद मेरा अपना तजर्बा और सबसे बड़ा तजर्बा तो खुद इस जिन का है जिसने मुझे ये अमल बताया। जिन्नात के अंदर जिस्तजू का मिजाज बहुत ज्यादा होता है। ये मेरे बारहा के तजर्बात हैं। वो हर चीज को बारीकी से लेते हैं और बारीकी से महसूस करते हैं, और जिन्नात बहुत ज्यादा हसास होते हैं। एक दफा मुझे एक जिन ने बताया कि जितनी भी इस दुनिया में इजादात हैं, इनमें हमारा हिस्सा जरूर है। जो किसी चीज या जुस्तजू के पीछे पड़ जाए और किसी चीज को भी हासिल करने के लिए दिन रात मेहनत करे, हम इसका साथ जरूर देते हैं, खास तौर पर नेक और सालिह जिन्नात। मैंने एक महफिल में एक जिन को ये अमल बताया कि तू चांद को टिकटकी बांध कर देख। मुझे कहने लगे, मैंने ये अमल किया हुआ है। मैं हैरान हुआ, तुझे किसने बताया? कहा कि मेरे मामू जिन थे, वो कुछ साल पहले फौत हो गए हैं। वो बहुत बड़े आमिल थे, बड़े बड़े जिन्नात के यहाँ इन्होंने जिंदगी गुजारी। फिर खुद ही कहने लगे, असम में गारों का सिलसिला है और जंगलात का एक बहुत बड़ा सिलसिला है। मेरे मामू वहाँ रहते थे और नेक औलिया जिन्नात के साथ रहते थे, और वो औलिया जिन्नात वो थे जिन्होंने सदियों बहुत ज्यादा मेहनत की थी और बहुत कुर्बानियाँ और मुजाहिदे किए थे, और बहुत कुर्बानियाँ और मुजाहिदे के बाद खुफिया और मुख्फी अलूम हासिल किए। वैसे तो हर जिन के पास
खुफिया और मुख्फी अलूम होते हैं, लेकिन कुछ जिन्नात ऐसे भी होते हैं जो खुफिया और मुख्फी अलूम के हसूल में मजीद तरक्की करने के लिए कुर्बानियाँ और मुजाहदे करते हैं। तो कहने लगे कि मेरे मामू वहाँ साल हर साल रहे, जहाँ इन्होंने और बहुत से अमल सीखे, वहाँ सूरत शम्स का अमल भी वहाँ के जिन्नात से सीखा। मेरे मामू खुद ही फरमाते थे, ये अमल जिसके पास हो इसे दुनिया के और किसी अमल की जरूरत नहीं, क्योंकि इस अमल में अल्लाह ने अपनी कस्में बयान की, और अल्लाह जिस अमल के वक्त अल्लाह कस्में उठाता है तो इस अमल की ताकत और तसीर बढ़ जाती है। इस वाक़ये के बाद कहने लगे, अगर आप कहें तो मैं सूरत शम्स के अपने ऊपर बीते तजुर्बात बयान करूं। मैंने कहा जरूर बयान करें। कहने लगे कि हुआ ये कि मैं बहुत गरीब और फकीर हो गया और तंगदस्त हो गया। हालांकि इससे पहले मेरा बहुत अच्छा खाने पीने का कारोबार था। मैं वो चीज़ें इंसानों में भी बेचता था और जिन्नात में भी बेचता था। इंसान और जिन्नात मेरी चीज़ों को बहुत पसंद करते थे, लेकिन नामालूम कुदरत के निज़ाम ने क्या पलटा खाया और मेरी गुर्बत के दिन ऐसे आए जैसे आसमान से बारिश के कतरे, और मैं गरीब से गरीब और फकीर से फकीर होता गया। और इतनी गुर्बत और तंगदस्ती मेरे करीब आई कि मैं हद से ज़्यादा परेशान हो गया, और परेशानी की इंतहा यहाँ तक पहुँची कि मुझे इस परेशानी ने भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। खैर मैंने भीख तो ना मांगी, लेकिन कुछ ऐसे महसूस हुआ कि मैं भीख मांगने पर मजबूर हो गया। इसी दौरान एक दफ़ा मेरे मामू मुझे मिलने मेरे घर आए और फरमाने लगे, देखो अगर तुम चाहते हो तुम्हारी गुर्बत, तंगदस्ती और बदहाली दूर हो जाए तो मैं तुम्हें एक अमल बताता हूँ। और इन्होंने यही अमल, चांद को टिकटिकी बांध कर देखने का अमल, मैंने अमल करना शुरू कर दिया। हर महीने जब भी चांद अपनी रोशनी में यानी रोशन चांद होता था तो मैं ये अमल करता था। 1 महीने, 3 महीने, 5 महीने, 7 महीने मैंने ये अमल किया, तो फिर मुझे इसका नतीजा न मिला, बल्कि मेरी गुर्बत और तंगदस्ती और बढ़ गई और मैं परेशान हो गया कि आखिरकार मैं करूं तो क्या करूं। मैं अपने मामू के पास गया और इनसे जाकर बात की कि मैं क्या करूं। फरमाने लगे, मालूम होता है कि तेरे ऊपर सख्त काला जादू है और किसी जिन ने किया है। मैं सोचने लगा कि आखिर किसने किया, लेकिन फिर मुझे अचानक याद आया कि दरअसल मैं एक इंसान औरत से मोहब्बत करता था और इसी औरत से एक जिन और भी मोहब्बत करता था। इंसान औरत किरदार के एतबार से ठीक नहीं थी, वो हर वक्त गैर मर्दों के पीछे रहती थी। मुझे पता चला तो मैं भी इससे मोहब्बत करने लगा, जबकि दूसरा जिन भी इससे मुसलसल मोहब्बत कर रहा था। इसी दौरान मुझे एहसास हुआ कि मेरी तबीयत खराब होना शुरू हो गई है। मैंने इसकी परवाह न की और मैं इस औरत से मोहब्बत करता रहा। मेरा आना जाना इसके पास लगा रहा। इस औरत ने मुझे ये न बताया कि इसके पास एक और भी जिन आता है, लेकिन कुछ दिन आने जाने के बाद मैंने महसूस कर लिया। जब मैंने इससे पूछा तो इसने साफ इनकार कर दिया कि नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं करती। इसके इस इनकार पर मुझे अफसोस हुआ कि मेरे साथ संजीदा नहीं। आखिरकार मैंने इस औरत को खुद ही छोड़ दिया, लेकिन वो जिन अपना काम कर गया था। मुझे बाद में पता चला कि मैंने नहीं छोड़ा था, इसने जादू के जरिए मुझसे छुड़वाया था, और इस जादू की वजह से मैं माशी तौर पर भी, कारोबारी तौर पर भी बदहाल हो गया। इससे पहले खाने पीने की चीज़ें मुझसे लोग लेते थे, लेकिन जब से मैंने इस औरत को छोड़ा तो खाने पीने की चीज़ें भी मुझसे दूर हो गईं और लोग भी मुझसे दूर होना शुरू हो गए। और गुर्बत और तंगदस्ती मेरे इतना करीब आई, मैं खुद परेशान हो गया, तंगदस्त और बदहाल हो गया। और ये तंगदस्ती और बदहाली ऐसी बढ़ती कि मैं मांगने के करीब हो गया। ये बात मैंने अपने मामू को बताई कि आप कहते हैं कि जादू है, तो शायद जादू की वजह यही चीज़ हो सकती है। तो फौरन फरमाने लगे, हाँ, जादू की वजह यही कुछ है और इसी औरत और जिन की वजह से तेरे ऊपर जादू है। अब तू ऐसा करके इस अमल को फिर से जारी कर और इस अमल की फिर से तवज्जो बढ़ा। इंशाअल्लाह तुझे इस अमल का बहुत ज्यादा अजर मिलेगा। मैंने फिर अमल शुरू किया। वही चांद, वही सूरत शम्स और वही मेरी तवज्जो और वही टिकटिकी। इस बार जो मेरे मामू ने मुझे तरतीब बताई, इसमें ये चीज़ खास तौर पर बताई कि जब भी अमल करना है इस तसव्वुर के साथ ज़रूर करना है कि तू चांद को देख रहा और चांद की नूरानी किरणें इस सूरत की नूरानियत के साथ मिलकर तेरे जादू को तोड़ रही, तेरी बंदिशों को ख़त्म कर रही और तेरे अंदर के रोग, बीमारियां, दुख, तकलीफ़ें तमाम ख़त्म हो रही। और सूरत का नूर चांद के नूर से मिलकर रूहानियत की एक ऐसी शक्ल इख्तियार कर रहा है जिसने जादू को जला दिया, बंदिशों को जला दिया, मुश्किलात को जला दिया। बस इस अंदाज से फरमाया कि तू अमल शुरू कर दे। मैंने अमल शुरू किया और अमल मुस्तकिल करता रहा। 1 माह किया, 3 माह किया, 5 माह किया, 7 माह किया, लेकिन अब मुझे एहसास होना शुरू हुआ कि वाकई मेरे दिन फिरना शुरू हो गए। और अल्लाह के फजल और करम से मेरे दिन इतने फिरे। अब आलम यह है कि वही खाने पीने के कारोबार में मैं सबसे आगे हूँ और लोग भी ये काम करते हैं, लेकिन मेरा काम सबसे बेहतर है और सबसे अच्छा है और मैं ये काम कर रहा हूँ। और बहुत ज़्यादा लोग मेरी चीज़ें पसंद हैं और बहुत ज़्यादा लोग खुद आकर मुझसे चीज़ें मांगते हैं और बहुत इसमें जायका भी है, लज्जत भी है। मुझे इस बात का एहसास बाद में हुआ कि इस जिन ने इस औरत को मुझसे दूर करने के लिए मुझ पर सख्त जादू किया था और इस जादू से जहाँ मैं औरत से दूर हो गया वहाँ मेरा रिज़्क ख़त्म हो गया, मुश्किलात बढ़ गईं
परेशानियां और मसाइल इतने ज्यादा आ गए कि मैं भीख मांगने पर मजबूर हो गया। इस जिन ने मुझे अपना यह तजर्बा बताया, लेकिन चूंकि पहले ही बता चुका था कि मेरे मामू फौत हो चुके हैं, मेरी चाहत थी कि मैं इस जिन से मिलता और इससे पूछता कि तुझे ये अमल किसने बताया। खैर, इस महफिल में एक और नौजवान जिन भी बैठा हुआ था जो अजनास का कारोबार करता था। इसने मुझे कहा, चांद को टिकटिकी बांध कर देखने के मेरे पास भी वाकयात हैं। मैंने इस जिन से कहा, पहले वाले आपके दोस्त के तो रोजगार के मसाइल हल हो गए, रिज़्क़ की मुश्किलें और दूर हुई और रिज़्क़ की परेशानियां दूर हो गईं। अब आप भी बताएं कि आपको ये अमल कैसे मिला और इस अमल ने आपको क्या क्या फायदे पहुंचाए। वो जिन कहने लगा, मैंने इस अमल को 12 दफा आजमाया है, एक दफा नहीं बेशुमार दफा आजमाया है, और ये जब भी इस अमल को मैंने आजमाया, इसके फायदे और इसके कमालात बहुत ज्यादा मैंने पाए। कहने लगे, मैं इस सिलसिले में 2 वाकयात और सुनाता हूँ। फिर खुद ही कहने लगा, एक वाकया तो मेरा है और एक वाकया मेरी वालदा का है। वालदा का वाकया ये है कि हम 5 बहन भाई हैं और मेरी वालदा ने जिंदगी बहुत गुर्बत, तंगदस्ती और परेशानी की गुजारी, क्योंकि बचपन ही में मेरे वालिद फौत हो गए थे। तो इसलिए उन्होंने जिंदगी कुछ ऐसी गुजारी जिसमें बस रोजगार का थोड़ा सा गुजारा ही हो जाता था। मेरी वालदा के पास एक चक्की होती थी और इस चक्की से वो गंदम, मकई, ज्वार, बाजरा और आटा बनाकर हमें खिलाती थी। हम इस वक्त एक ऐसे बड़े जंगल में रहते थे जहाँ हर वक्त खूनखार दरिंदे रहते थे। वहाँ इंसानों का गुजर बहुत कम होता था, बल्कि मैंने अपनी आंखों से कई इंसानों को दरिंदों के हाथों चीरते, फाड़ते और टुकड़े टुकड़े होते देखा। मेरी वालदा की तंगदस्ती बहुत थी। मैं बहुत छोटा था, क्योंकि मैं भाइयों में सबसे बड़ा हूँ और बाकी सब बहन भाई बहुत छोटे थे। हम पांचों के पांचों माँ से जब भी रोटी और खाना मांगते और खाने की कोई चीज मांगते तो माँ की आंखों में हम आंसू ही देखते। बस ये आंसू हमारे दिल को पिघला देते। इस वक्त हमें समझ ही नहीं आती थी कि माँ के पास खाने को कुछ नहीं है। हम कहते थे कि बस हमें दे। इसी दौरान वहाँ से एक काफिला गुजरा। वो इंसानों का काफिला था। वो लोग हज को जा रहे थे। बहुत बड़ा काफिला था। इसके साथ हिफाजत का पूरा सामान था कि रास्ते में अगर कोई डाकू आए या दरिंदे आए तो इनके लिए नेज़े, भाले, तीर, तलवार और पूरा निजाम था। इनमें कुछ औलिया लोग भी थे। कुदरत का निजाम देखिए, इन्होंने हमारे घर के करीब पड़ाव किया और 2 नमाजें ज़ोहर और असर पढ़ी। इस दौरान खाना भी पकाया और खाया। पहले ज़ोहर पढ़ी, फिर खाना पकाया, खाया, फिर असर पढ़ी। मेरी वालदा ने इन नेक लोगों को देखा और पता नहीं नामालूम क्या ख्याल आया कि मेरी वालदा के पास एक हलवा रखा हुआ था जो इसने छुपा कर रखा हुआ था कि शायद घर में कोई मेहमान आए तो कुछ भी ना हो, तो चलो ये हलवा ही इनके सामने रख दें। मेरी वालदा इंसानी रूप में इनमें सबसे बड़े बुजुर्ग के पास गई और इनको जाकर वो हलवा पेश किया। वो तो हैरान हुए कि यहाँ इंसान का तो वजूद नजर नहीं आता, तुम कौन हो? वालदा ने वाजिया कह दिया कि हम जिन्नात हैं और मैं इंसानी रूप में आपकी ज़ियारत करने और दुआएं लेने आई हूँ। वो साहिब नज़र भी थे और साहिब कश्फ भी थे। मेरी वालदा को भांप गए और भांपने के बाद कहने लगे, मैं तेरी हालत को समझ गया हूँ, मायूस ना हो, परेशान ना हो, मैं तेरा साथ दूंगा। और फिर मेरी वालदा को इन्होंने यही वशम्स वाला अमल बताया। मेरी वालदा फरमाने लगी, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। उन्होंने एक तिनका उठाया और इस तिनके पर कुछ पढ़ा, ना मालूम क्या पढ़ा, और मेरी वालदा को फरमाया, इसको चबाओ और चबाते चबाते इसको निगल जाओ। जब तुम निगलोगी इस वक्त तुम्हारा दिल खुल जाएगा। फिर तुम किसी पढ़ाने वाले के से चंद बार पढ़ोगी, तुम्हें याद हो जाएगा। और वाकई ऐसा हुआ। मैं खुद हैरान हुआ कि मेरी वालदा ने वो सूरत पढ़ी और इसी तरह तिनका मुंह में रखा और तिनका मुंह में रखते ही अल्लाह पाक ने दिल की दुनिया खोल दी। वो बुजुर्ग दुआएं देते हुए चले गए। इनका काफिला हज को जा रहा था। मेरी वालदा ने यह अमल शुरू कर दिया। मेरी वालदा चूंकि परेशानियों में मुब्तला थी, इसके अलावा भी सारा दिन यही पढ़ती रहती थी। इसे याद हो गया, लेकिन जब भी चांद रोशन होता तो इन दिनों मेरी वालदा यही अमल करती थी और बहुत तवज्जो से करती थी। इनकी तवज्जो इतनी ज्यादा कि वो इतना ऊंचा ऊंचा पढ़ती, हम सब बहन भाइयों को सुनते सुनते वो सूरत याद हो गई। और सूरत ऐसी याद हो गई कि मैं खुद हैरान। मैंने अपनी वालदा को वो अमल करते देखा। चंद महीनों में ही मैंने महसूस किया हमारे हालात अच्छे होना शुरू हो गए। और अच्छा होने में अल्लाह ने एक सबब अनोखा पैदा फरमाया। और अनोखा पैदा ये फरमाया कि एक हमारे दूर परे के रिश्तेदार हमें मिलने आए। वो मेरी वालदा की खालाजाद बहन थी। इनका शौहर, इनका सारा खानदान, कोई 15-20 लोग आए। मेरी वालदा परेशान हो गई। घर में तो वही हलवा था जो मैंने इन मुसलमान हाजी मेहमानों को खिला दिया। अब मैं क्या करूं? वो हालात को भांप गए। इनके पास अपना खाने पीने का बहुत ज्यादा सामान था। इन्होंने कहा, तसल्ली करो, हमारे पास सामान है, हम आपके पास वैसे ही मिलने आए हैं। बच्चों की चाहत थी। क्योंकि मेरी वालदा बहुत बाइखलाक, बामुरवत थी, वो चंद दिन हमारे पास रहे और इन चंद दिनों में इनके पास इतना सामान था कि वो हमें भी खिलाया और खुद भी खाया। और जाते हुए बाकी सारा बचता हुआ सामान थोड़ा सा सफर के लिए अपने पास लिया और बाकी हमें दे गए। और देते देते एक चीज और दे गए। वो गंदम का एक थैला था। फरमाने लगे, इसको बीज देना, इसमें हमने बरकत वाला अमल किया हुआ है। मेरी वालदा ने पूछा, वो बरकत वाला अमल क्या है?
फरमाया वो बरकत वाला अमल सूरत शम्स का अमल है। मेरी वालदा हैरान हुई कि यही सूरत तो मैं खुद पढ़ रही हूँ और ये भी पढ़ रहे हैं। बस वो थैला मेरी वालदा ने किसी को बेच दिया। इसके जो पैसे आए इससे गंदम के और थैले ले लिए और वो आगे बेच दिए। बस वो ज़रा से ऐसा पहाड़ बना और ज़र्रे से ऐसा दरिया बना कि हमारे दिन फिर गए और फिर मैं कुछ बड़ा हो गया। मेरी वालदा ने अपने साथ लगाया और हमने अजनास का कारोबार करना शुरू कर दिया और अजनास के कारोबार में बस वो एक थैला हमारे लिए फिर बड़े बड़े गोदाम बन गए और हम अशरफियों में खेलने लगे। हमारे लिए रिज्क बढ़ गया, हमारे घर के अंदर खैरें बढ़ गईं, बरकत के दरवाजे बढ़ गए, रहमत के दरवाजे बढ़ गए। हम बहन भाई खुशहाल हो गए। फिर हमने अपने घर के साथ एक सराय बनवाई। मुसाफिरों के काफिले आते थे, फिर इस सराय में रहते थे। वो सराय हमने इस तरह बनवाई कि जिन्नात भी इससे फायदा उठाएं और इंसान भी इससे फायदा उठाएं। और वाकई ऐसा हुआ, जिन्नात और इंसान इससे फायदा उठाने लगे। बस सराय क्या बनना थी, लोगों ने क्या खाना था, हमारे दिन और फिरे। और वाकई एहसास हुआ जो लोगों को खिलाता है अल्लाह इसको खिलाता है, जो लोगों को पिलाता है अल्लाह इसको पिलाता है, जो लोगों का दर्द बांटता है अल्लाह इसका दर्द बांटता है। बस कुछ इस तरह हमारे साथ भी मामला हुआ और हमारे दिन फिर गए। और इसकी बुनियाद वही सूरज शम्स और वो चांद का अमल।